कांग्रेस प्रत्याशी अली मेहंदी हमारे साथ है जो अपने चुनाव में मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में। देखिए, हमारे मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुस्तफाबाद पहले मुद्दे तो हमारे यही हैं कि मुस्तफाबाद के अंदर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब मुद्दा दूसरा बन चुका है। अब ये मुस्तफाबाद को बचाने का चुनाव है। अब ये मुस्तफाबाद को कुछ गंदे लोगों से बचाने का चुनाव रह गया। विकास तो बात की बात है, वो तो होगा, लेकिन अब ये आसान चीज़ें नहीं होंगी। मुस्तफाबाद में अब मुस्तफाबाद के मुस्तकबिल को बचाने का, मुस्तफाबाद के नाम को बचाने का और मुस्तफाबाद की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बचाने का चुनाव है। देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, हसन अहमद साहब ने यहाँ इतना डेवलपमेंट किया है कि उसके लिए तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, और हकीकतन हम इस इलाके को चमन बना के रहे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो लड़ाई है वो मुस्तफाबाद के वजूद को बचाने की लड़ाई है, और मुस्तफाबाद का वजूद बचेगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, तभी हम आगे इलाकों में कुछ काम कर पाएंगे। अगर वजूद ही नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिलहाल मेरे सामने जो चैलेंज है वो मुस्तफाबाद के वजूद को बचाने का है, जिसे भाजपा और आम पार्टी मिलकर ख़त्म करना चाहती है। ये जो आप भाजपा से मुकाबला करोगे, 3 प्रत्याशी मुस्लिम करे हुए हैं और ताहिर हुसैन भी आप जरूर आ गई, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई फर्क किसी से नहीं पड़ रहा। सबको सब पता है कौन क्या। भाजपा का ये काम है। भाजपा चाहती है कि मुस्लिम वोटों के अंदर सेंध लगे। भाजपा चाहती है, भाजपा MIM के जो हमारे लीडर हैं, जो पूरे देश के मुसलमानों के लीडर बनते हैं, शेरवानी पहन के घूमते हैं। मेरा एक सवाल है आपके टीवी के माध्यम से, सब खड़े हैं यहाँ पे, जब ये मुस्तफाबाद जल रहा था तब शेरवानी वाले बाबा कहाँ थे? जब मुस्तफाबाद की औरतों की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे तब शेरवानी पहन के वो लीडर कहाँ थे? और वो तो बैरिस्टर हैं। मुझे बताएं कितने लोगों के केस उन्होंने लड़े हैं? मैं बताता हूँ, सलमान खुर्शीद साहब ने ताहिर हुसैन साहब तक का केस लड़ा है, सब किया है। तो आज की डेट में ये लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की है। कांग्रेस और भाजपा की सारी मीटिंग, इन सब से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी नहीं है। मुस्तफाबाद का मतलब कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब मुस्तफाबाद है। कांग्रेस की ये लड़ाई मुस्तफाबाद भाजपा से लड़के रहेगा और जीतेगा। दूसरा संदेश देना चाहती हैं आप मुस्तफाबाद की जनता को? देखिए, मुस्तफाबाद की जनता मेरे लोग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माँ बहनें हैं। ये सारे लोग हसन अहमद और अली मेहंदी बन के आप देखिएगा रोड पे निकलेंगे और ऐसी क्रांति आने वाली है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो मैं लोगों के चेहरे पढ़ रहा हूँ, मुस्तफाबाद में ऐसी क्रांति आएगी कि मुस्तफाबाद 5 तारीख को इतिहास लिखने जा रहा है इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। भाई जो बता रहे हैं क्या लिखने जा रहा है 5 तारीख को मुस्तफाबाद। हमें इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कहना चाहती हैं आप? बाहर आ गई, ताहिर हुसैन बाहर आ गई, अच्छी बात है। और कानून के तहत आए, कानून ने जो लोग सेफ्टी दिए उनके साथ है। वो कड़वे हमारे भाई थे, आज भी हमारे भाई हैं, और कड़वे के नाते वो हमारे भाई रहेंगे हमेशा। कितना फर्क पड़ेगा चुनाव पे? चुनाव में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइट जो है वो कहीं भी नहीं है। फाइट हमदर्दी हमें उनसे है ना, वो सीट निकाल पाएंगे। जब सीट ही नहीं निकाल पाएंगे तो ये वोट बड़ी कीमती वोट होती है, और अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए वोट होती है। हमें दुख है कि एक बेगुनाह आदमी को जेल में डाल दिया गया, और उनका कोई गुनाह भी नहीं है। अपनी जान बचाना अगर गुनाह है तो फिर तो आदमी हाथ पैर नीचे करके नहीं, फिर वो पिटता ही रह रहे। उन्होंने आज तक मूर्ति का बच्चा नहीं मारा। हमें हमदर्दी है, आज भी वोट नहीं है। नहीं, वोट नहीं, वोट तो हम नहीं देंगे। जो में हमदर्दी जता रहे हैं ताहिर हुसैन से, लेकिन वोट नहीं है ताहिर हुसैन को, क्योंकि इनका कहना है कि वो मुकाबले में नहीं है। भाई साहब ने बोला बिल्कुल सही फरमाया। दानिश भाई बोले सही बात है। युवा आए हैं, युवा वोट हम इंतजार के लिए कांग्रेस। आइए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो इस वक्त आदिल अहमद खान को वोट देगा वो ईमानदारी की जाए। आम आदमी पार्टी का एक विधायक था जिसने कुरान की बेहुरमती करी, कुरान को जलाया था। क्या केजरीवाल ये बात नहीं जानते थे? क्यों
क्यों उन्हें टिकट दिया, क्या केजरीवाल के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करी, क्यों कोर्ट को खुदा संज्ञान लेना पड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्या ये मुसलमानों की बेइज्जती नहीं थी। मुश्ताबाद की जनता चीख चीख के कह रही है कि इस बार लहर है तो अली मेहंदी की। दूसरी बार ना बोल दिया भाई आज इनकी विकास को छोड़ो, यहाँ झांका तक का नहीं है, यहाँ पे गलियों में ही झांका, उसके बाद 25 फुटे तक नहीं झांका, वो जीत के तो यहाँ ऐसा गया, उसके बाद भटका नहीं, बिल्कुल नहीं झांका, गलियों में नहीं झांका। गलियों का हाल देख लो और नालियाँ देख लो, कोई साफ सुथरा ही नहीं, कोई कुछ नहीं। अब के कांग्रेस सरकार देखा जाएगा। अब की बार कांग्रेस की बारी है, इनका ये कहना जो मुश्ताबाद के युवा है, नौजवान है, लेकिन हमदर्दी तो जता रही ताहिर हुसैन से, लेकिन वोट के लिए ना कर रहे हैं क्योंकि वो मुकाबले में नहीं है। इनका ये कहना बीजेपी को हरा सकते तो कांग्रेस हरा सकती है। आम आदमी पार्टी का झंडा उड़ाए, क्या नाम है आपका? क्या प्रचार में लगे हुए हैं? किसका? आम आदमी पार्टी का। मेरा इनसे एक शरीफ भाई से एक सवाल है। अली मेहंदी जिंदाबाद। शरीफ भाई सवाल का जवाब दोगे? तुमने ड्रेस पहन रखी है। कोई सवाल का जवाब सवाल वो कर रहे हैं तो हम उनकी जवाब दे रहे हैं, आपका नहीं। चलो इनका तो वो हिसाब है, तो कैसे मेहनत कर रहे हो आप? मुश्ताबाद की जनता जो है केजरीवाल इसका कोई हिसाब नहीं है, ये मजदूर आदमी है, केजरीवाल के ये हमारे शरीफ भाई हमारी गली के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। इनकी एक डील होती है, डील आम आदमी पार्टी के साथ डील हुई इनकी 50,000 रुपए में। ये सब 50,000 रुपए में प्रचार कर रहे हैं शरीफ भाई। अन्ना सुनो सुनो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट सुन में तो सुनो। सच्चे पक्के मुसलमान है, ये शरीफ नाम है इनका। पतंग वालों की अभी कराई थी, कसम खिलवा लो, 50,000 कसम खिलवा लो इनसे, 50,000 रुपए लेके कसम खिलवा लो इनसे कि पैसे आज में काम कांग्रेस वालों की हमसे मांगे, कहने लगे डील करवा दो 1 लाख की, हमने मना कर दिया। बेटा आप ये बताओ 3 साल पहले किसका प्रचार कर रहे थे? बताओ। अच्छा ये बात किसका प्रचार? आतंकवादी कर रहे थे। कितने पैसे लिए थे? ये 1000 रुपए लिए थे। वहाँ से डील करी, पहले कराई इन्होंने पतंग की, अब कांग्रेस की मुझसे कहने लगे कि पैसे होगी आपकी। ये शरीफ नेताजी 2015 में निकाय चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये निगम पार्षद का ये शरीफ भाई हैं जो आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर चल रहे हैं। इनका ये कहना सभी लोगों का पैसे देखते पैसे देके यही प्रचार कर रहे हैं।